हेलो एवरीवन। आज हमारी चर्चा का विषय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके साथ ही इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक की पहचान है। हर साल 26 जनवरी को हम सभी देशवासी अपने इसी पहचान को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा संविधान की रचना करना आसान नहीं था। यह उन लोगों की कड़ी मेहनत का फल है जिन्होंने जिसकी कल्पना कर 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था। चलिए अब जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है। एक संविधान देश के लिए प्रशासन और एक राजनीति कानूनी इकाई के रूप में देश के अस्तित्व और कामकाज के लिए केंद्रीय है। वह किसी राज्य के लिए नियमों और विनियमों का एक समूह है जो मूलभूत सिद्धांतों और निर्धारित करते हैं जिसके द्वारा राज्य शासित होता है। ओके, और इसके मेन इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशंस। हम अगर बात करें कि पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास कुछ नहीं था। हर कोई चाहता था कि हम अपने खुद के लॉज बनाएं, उसको हम अप्लाई करें। तो कुछ क्या कहते हैं पर्पस थे, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून का शासन। संविधान मनुष्य के शासन के स्थान पर कानून के शासन को सिद्धांत को स्थापित करता है। यह लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि डेमोक्रेसी सत्ता मतलब कि जो पावर है लोगों की उनके पास होती है, समझी। यानी कि जो डेमोक्रेटिक पीपल्स होते हैं उनके पास पावर होती है। ओके, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो कमेटी थी उन्होंने हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी प्रोवाइड्स करने की सोची थी। जैसे कि इसमें एक हमारा ये दिया हुआ है कि इंश्योर फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीज़न। ओके, अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार सरकार की मनमानी कार्रवाइयों को सीमित करने, कानून का शासन सुनिश्चित करते हैं। इसलिए यह नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। सीमित सरकार का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारियों की शक्तियों पर कानूनी बाधाएं होनी चाहिए, खासकर लोगों के अधिकारों के संबंध में। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्रता न्यायपालिका प्रदान करके अधिकारियों के मनमाने फैसलों पर रोक लगाता है। ये जो डॉक्ट्रिन है। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस। यह संविधान के 3 अंगों के कार्यों को विभाजन को सुनिश्चित करता है और प्रत्येक अन्य अंगों के कामकाज और नियंत्रण को संतुलित करता है, यानी कि मेंटेन। जो इसका नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। कोई भी संविधान जो अपने नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करना चाहता है उसे न्यायपालिका स्वतंत्रता की रक्षा और सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि इंश्योर करना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अब हम भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जब
यानी कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के रूप में जब व्यापारियों के रूप में भारत में आई थी, तो महारानी यानी कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने के द्वारा दिए गए चार्टर के तहत कंपनी को भारत में व्यापार करने की विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे उस टाइम। ठीक है। प्रारंभ में केवल जो शुरुआत में केवल व्यापार में लगे हुए थे सब लोग, यानी कि ट्रेडिंग सिस्टम में लगे हुए थे और राजनीतिक लाभ से प्रेरित नहीं थे। हालांकि 1764 में जब बक्सर की लड़ाई थी, उनकी जीत के बाद यह पॉलिटिकली इंगेज्ड नहीं थे। ठीक है। और इसका सिनेरियो जो था वो पूरा चेंज हो चुका था। जो कंपनी अब तक केवल व्यापार यानी कि ट्रेड में लगी हुई थी, उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट ओवर द रेवेन्यू क्या कहते हैं प्राप्त हुए। इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य को चिन्हित किया था। ठीक है, मार्क किया था। ठीक है। कंपनी 1858 तक भारत के प्रशासन संभालती रही, जब तक 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधे तौर पर भारत के मामलों को नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी तक शासन मतलब कि रूल करती रही थी, जब तक हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के लिए देश के लिए एक संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत आवश्यकता थी। 1946 में जब संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में यानी कि अपने क्या कहते हैं फोर्स में आया था, हमने यूज़ किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग कब आया था हमारे 26 जनवरी 1950 में। ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवैल्यूएशन। ओके। भारत के संविधान के विकास का पता कंपनी और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए विभिन्न कृत्यों और नीतियों से लगाया जा सकता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भारत के संविधान के निर्माता के तहत लागू हुआ और भारत के डोमिनियन को भारत के गणराज्यों में बदल दिया गया। 1986 और 1939 के बीच संविधान सभा द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया, चर्चा की गई और इसके अंतिम रूप में दिया गया। विकास का अध्ययन दो व्यापक समय सीमाओं के तहत किया जा सकता था। कंपनी शासन 1773 से 1858, क्राउन नियम और 1858 और 1947 यानी कि द कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक था, तो जो क्राउन रूल था वो 1858 से लेके 1947 तक था। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाउ भारतीय संविधान का निर्माण का इतिहास। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ओके। और जो इसका सोवरेनिटी की हवा में रहने वाले और सांस लेने वाले के लिए इसे दुनिया का सबसे लंबे संविधान का उपहार मिला, जिसमें 448 अनुच्छेद और 395 मूल रूप ओरिजिनली और 25 भाग 22 मूल रूप से और 12 अनुसूचीय 8 मूल रूप से, यानी कि जो 448 आर्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट में है, 395 ओरिजिनली जब वो बना था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब का ये 395 और अब है इसके 25 पार्ट्स हैं, क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता रहता है। ओके। तो जो 25 पार्ट्स और
जो 22 पार्ट्स थे वो ओरिजिनली, यानी कि जब वो बना था तब 12 शेड्यूल अब हो गए हैं, और ओरिजिनल जब वो बना था कॉन्स्टिट्यूशन 8 ओरिजिनल थे। तो 105 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951। जो इसकी स्टोरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके पीछे का रहस्य है कि जो भारतीय संविधान के निर्माण यानी कि बनने पर के पीछे कहानी को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट जगह दी गई है, स्थान प्राप्त है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो भारत सरकार अधिनियम 1990, इसने घोषणा की कि 1990 से 10 वर्षों में विशेष अधिनियम के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए एक शाही आयोग की स्थापना की जाएगी। हालांकि आयोग की नियुक्ति 1928 में की गई थी, हालांकि इसे 1929 में नियुक्त किया जाना था। 1990 में अधिनियम के अनुसार, यानी कि जो अपॉइंटमेंट 1929 में हुई थी वो किसके आधार पर हुई थी, 1990 एक्ट के आधार पर ही हुई थी। नाउ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय वैधानिक आयोग, इसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। ब्रिटेन में सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण प्रभुत्व में संवैधानिक सुधार और अध्ययन करने के लिए आयोग 1928 में भारत आया। इस आयोग का उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित भारतीय के कामकाज का रिपोर्ट करना और भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। फिर आता है इंडियन रेस्पॉन्स, यानी कि भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी। विरोध के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आयोग का बहिष्कार किया। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकिनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी, जिसे भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया था। उसके बाद पहला प्रमुख प्रयास, फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट, संविधान का मसौदा तैयार करने के कार्य के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। यह समिति मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू सचिव थे, अली इमाम, तेज बहादुर स्प्रू, मंगल सिंह, MS अनी, सुभाष चंद्र बोस, सुएब कुरैशी एंड GN प्रधान थे, जबकि अन्य सदस्य थे समिति द्वारा तैयार किए गए थे। संविधान के प्रारूप को नेहरू समिति रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ सत्र में प्रस्तुत की गई थी। यह भारतीयों द्वारा भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। नाउ डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभी की मांग थी। संविधान सभा के गठन का बीज सबसे पहले 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट नेता महेंद्र नाथ रॉय MN रॉय द्वारा बोया गया था। बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की थी, यानी कि मांग की थी। अब है ब्रिटिश रेस्पॉन्स, यानी कि ब्रिटिश प्रतिक्रिया की बात कर लेते हैं। 1940 की शुरुआत में अंग्रेज ने उपरोक्त की मांग का जवाब दिया और अगस्त प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव में एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना, प्रशासन में अधिक भारतीयों को शामिल करना और भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अधिकार का मान्यता देना शामिल था।
सेकेंड विश्व युद्ध का अंत, इस प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्य समिति और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भेजा गया था। इसे सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण पर एक मसौदा प्रस्ताव तैयार करने का काम सौंपा गया था। हालांकि यह भी अपना उद्देश्य में विफल रहे, मतलब वो फेल हो चुके थे। कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत आया था, जिसका उद्देश्य भारत की एकता को बनाए रखना और इसे फ्रीडम प्राप्त करना था। ये जो टाइमलाइन है फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कि 6 दिसंबर 1946 में जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो फॉर्म हुई थी। फिर 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये सब इस चार्ट में दिया गया है। भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? हाउ मैनी डेज डिड इट टेक मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान बनने से पहले भारतीय प्रांत के कामकाज को नियंत्रित करने वाले कानून 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद निरस्त कर दिया गया था। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को किया गया था और संविधान का सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने भारत के संविधान को मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति की स्थापना की। इसके 2000 अमेंडमेंट के साथ संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करने में लगभग 11 सेशन और 167 डेज़, यानी कि अंतिम मसौदा तैयार करने में 11 सत्र और 167 दिन लगे। ठीक 2 साल 11 महीने 18 दिन में यह बनकर तैयार हो चुका था। नाव भारत के संविधान निर्माता। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र थे, ब्रिटिश प्रांत और रियासतें। संविधान सभा का गठन किसी क्षेत्र की और जनसंख्या के आधार पर किया जाता था, इसलिए 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होते थे। और ब्रिटिश शासन के तहत भारत तो पूरे देश में से 398 प्रतिनिधि थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 रियासत से थे। हालांकि रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, जिससे संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्य ही रह गए, यानी कि जो 296 ही पीपल्स रह गए थे। संविधान की मसौदा समिति में 7 सदस्य थे, जिनका नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मित्तर, T.P. खेतान। यह लोग थे जो क्या कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। एक नोट है, B.L. मित्तर जो रिज़ाइन स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह A.N. माधव राव को नियुक्त